नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देव के 12 भावों में फल के बारे में। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देव लग्नेश और षष्ठेश होते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस के स्वामी होते हैं। और शुक्र देव अगर लग्न में ही बैठ जाएं तो अपनी राशि में होने के कारण यह मालव्य योग पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसा जातक देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होता है। वहीं पर लग्नस्थ शुक्र की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर जाएगी तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी वो भी काफ़ी सुंदर होती है। तो ओवरऑल लग्नस्थ शुक्र जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा ही जातक अगर फिल्म इंडस्ट्री, कला के क्षेत्र में, नृत्य, संगीत इत्यादि में जाना चाहे तो उनको काफ़ी सफलता मिलती है। वहीं पर अगर शुक्र दूसरे घर में बैठ जाए तो लग्नेश होकर सेकंड हाउस में बैठकर यह धन योग बना लेंगे। ऐसा जो जातक होता है वह महाधनी होता है और अपने फैमिली से स्नेह करने वाला होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वह पैसे के मामले में भी दूरदर्शी होते हैं और ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। वहीं अगर शुक्र थर्ड हाउस में बैठ जाए तो जो थर्ड हाउस है वो छोटे भाई बहनों का पराक्रम का घर है और जो ऐसा जातक होता है वह पराक्रमी होगा और अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह करने वाला होता है। शुक्र अगर चौथे घर में बैठ जाएं तो चौथा घर जो शुक्र है वो चौथे घर में अपने कारक भाव में आ जाते हैं। तो लग्नेश होकर वो चौथे घर में आकर बैठेंगे तो राजयोग बना लेंगे। तो चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, माता का होता है, सुखों का होता है। ऐसे जातक के पास बहुवचन में भूमि भवन वाहन इत्यादि होते हैं, लग्जरी गाड़ियां होती हैं। और ऐसे जातक की जो माता होती है वह भी ठीक रहती है, उसकी सेहत भी ठीक रहती है और माता से भी उसको काफ़ी स्नेह मिलता है और घर में शांति का माहौल बना रहता है। वहीं पर अगर शुक्र पाँचवें घर में बैठ जाएं तो कन्या राशि में वह नीच के हो जाते हैं। तो नीच के होने के कारण यहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे कि जातक के मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर नीच भंग हो गया तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देते हैं। फिर भी जो जातक होता है वो रोमांटिक नेचर का ही होता है। तो यहाँ पर बैठकर वो 11th हाउस को देखेंगे, 11वें घर को, तो जातक की जो इच्छाएं होती हैं उसकी भी वो पूर्ति करता है। वहीं पर अगर शुक्र छठे घर में बैठ जाए तो छठे घर में शुक्र की अपनी ही मूल त्रिकोण राशि होती है। तो छठे घर में आकर बैठ जाएंगे तो ये लगन को बल देंगे और ये विपरीत राजयोग भी बना लेंगे। पहले तो जो लग्नेश होकर छठे में बैठ गए तो जो शुक्र की दशा आएगी और उसमें जो फर्स्ट हाफ होगा, मान लीजिए शुक्र की दशा में जितने साल की वो दशा है उसमें आधा जो रिज़ल्ट होगा वो लगन का देंगे। तो लग्नेश होकर छठे में बैठ गए, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देंगे। और अगर सेकंड हाफ चलेगा शुक्र का, शुक्र की आधी दशा अगर ख़त्म होगी, दूसरी आधी दशा में वह विपरीत राजयोग का फल देंगे। वहीं पर शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो यह अपने कारक भाव में, शुक्र का ही अपना घर होता है, मंगल की राशि में बैठ जाएंगे तो जातक थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का होता है और जातक की पत्नी भी सुंदर होती है। अगर यहाँ पर बैठकर शुक्र पीड़ित हो जाते हैं शनि, मंगल, राहु इत्यादि से तो जातक की पत्नी बीमार हो सकती है, उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू बना रहेगा। वहीं पर शुक्र अगर 8वें घर में बैठ जाएं तो लगन का स्वामी होकर 8वें घर में बैठेगा तो यह भी कोई ना कोई जातक को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। जातक को कोई क्रोनिक इलनेस हो सकती है जैसे डायबिटीज़, शुगर, बीपी, आर्थराइटिस। और वहीं पर दूसरी राशि इसकी छठे भाव में पड़ती है तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी होकर छठे में बैठे, 8वें में बैठे, छठे का स्वामी होकर 8वें में बैठेगा तो ये विपरीत राजयोग का भी फल देगा। वहीं पर अगर शुक्र 9वें घर में बैठ जाए तो 9वें घर पर बैठकर यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना लेगा। तो जातक जो होता है वह आज्ञाकारी होता है, संस्कारी होता है,
दशा आने पर जातक के पास काफ़ी धन हो जाता है, वह काफ़ी धनी बन जाता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, ये धन योग और राजयोग बन गया। वहीं पर शुक्र अगर 10वें घर में बैठ जाए तो लगन का स्वामी होकर 10वें में बैठ गया तो ये भी राजयोग हो जाएगा। तो जातक को कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलती है। जातक अगर चाहे तो कपड़े से रिलेटेड, किसी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, होटल रेस्टोरेंट या लिक्विड से संबंधित अगर व्यापार करे, सफ़ेद वस्तुओं का अगर व्यापार करे तो उसमें उसको काफ़ी सफलता मिलती है। शुक्र अगर 11वें घर में बैठ जाए तो अपनी उच्च की राशि में, मीन राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं, तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे तो जो जातक होगा उसके अफेयर हो सकते हैं और उसको प्रेम प्रसंग में काफ़ी सफलता मिलती है। और यह धनयोग भी बन जाता है, क्योंकि लगन का स्वामी होकर 11वें में बैठ गया तो ये धनयोग बना लेगा। और शुक्र अगर 12वें घर में बैठ जाए मंगल की राशि में तो यहाँ पर लग्नेश होकर 12वें में बैठ गया तो यह बॉडी की जो थोड़ी इम्यूनिटी कम कर देता है और दशा आने पर हो सकता है जातक कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आए। तो अगर वहीं पर लगन और लग्नेश दोनों पर अगर पाप प्रभाव हुआ तो जातक बीमार हो सकता है। और छठे का स्वामी होकर 12वें घर में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग भी बना लेगा। तो आज हमने वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र के 12 भाव में फल के बारे में जाना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।